देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, हिडन थॉट्स क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको रीडिंग या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अभी के अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अब वो आपसे फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है दूसरा कार्ड आया है, क्यों उनकी लाइफ में आप जैसा गिवर कोई भी नहीं है। वो काफ़ी सोच रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और मेच्योरिटी हो सकता है। पास्ट में फूल की एनर्जी में थे, फूल की एनर्जी में थे। मुझे दिख रहा है इमेच्योर जैसा बिहेव किया था। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है आप गिवर हैं उनकी लाइफ में। आप जैसा गिवर उनकी लाइफ में कोई आया ही नहीं, जो सिर्फ दिया है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है अब आपके एब्सेंस में, जो कि अभी की एनर्जी है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। डिवाइन से आपको जजमेंट मिलने वाला है। बहुत से लोगों को डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। कल मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते कोई मुझे बार बार फ़ोन किए जा रहा था और वीडियो कट गया। इस वजह से वीडियो अगर मैं मर्ज करने जाती हूँ तो 2 घंटा लगता है। इतना स्लो नेट है। नेट भी तो फास्ट होना चाहिए ना। मेरा वाईफाई यहाँ पर बहुत स्लो है, तो फिर कट गया तो कट गया, वैसे ही अपलोड कर दिया मैंने। फ़ोन तो बाद में करना होता है। ये मैं आप सबको, मैं ये वीडियो में इसलिए बोलती हूँ ताकि सब सुने। फ़ोन आपको पहले मेरे चार्जेस पूछने हैं। अगर आपको फिट बैठता है तब तो आप फ़ोन करेंगे। मैं हमेशा ये डेक हाथों में लेके नहीं घूमती हूँ। जो आपने फ़ोन किया और हाथों हाथ मैंने रीडिंग करके दे दिया। रीडिंग का भी एक टाइम होता है, तो रीडिंग के टाइम पे रीडिंग करती हूँ। ये नहीं कि आपको इमरजेंसी है तो मैं हमेशा डेक हाथों में रहता है। मेरा भी खुद का पर्सनल काम होता है। तो पहले आप फ़ोन करिए, मैसेज कीजिए। अगर आपको मेरे चार्जेस ठीक लगते हैं तब तो नेक्स्ट बात होगी। मुझे दिख रहा है आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी स्टॉक करते हैं। क्यों? आपको ब्लॉक कर रखा है। जो मुझे दिख रहा है ब्लॉक कर रखा है, एक फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं और दूर से आपकी खबर लेते हैं। खबर लेते हैं, अपडेट्स लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या डीपी डाल रहे हो, क्या प्रोफाइल पिक्चर है आज आपकी, और अगर कोड डालते हो तो क्या डालते हो। ये उनकी एनर्जी है अभी की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उन्हें। जो मुझे दिख रहा है, पहले तो फूल की एनर्जी में थे, शॉर्ट टेम्पर थे, बिना आपसे, बिना बेतुक के होते हैं ना कुछ लोग, बिना सिर पैर के झगड़ा करना, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। मनमौजी है, मस्त मौला टाइप के इंसान हो सकते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबल हैं। जहाँ जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में कंधों पे उठा के चलते हैं, किसी और के कंधे पे डाल के नहीं जाते। ये वो इंसान है। आप गिवर थे उनकी लाइफ में, ये उनको पता है। उनकी लाइफ में बहुत लोग आए, बहुत, मगर आप जैसा कोई नहीं आया। कब पता चला उन्हें? जब वो आपसे लड़ चुके, ब्लॉक कर चुके। आपके एब्सेंस में पता चला कि आप जैसा कोई नहीं आया, ना पहले आया है और ना ही कभी आएगा। आप स्पेशल हो, ये वो रियलाइज़ करते हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप सरगुण संपन्न लगते हो उन्हें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फेमिनाइन एनर्जी में रहती हैं। बैलेंस, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस वुमन है जो फेमिनाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो बैलेंस हैं आप। उन्हें लगता है आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं,
और मदर फिगर हैं, काफ़ी केयर। जितने टाइम आप उनके साथ रहीं, आपने सिर्फ प्यार प्यार और केयरिंग नेचर दिखाया, उनकी काफ़ी परवाह की। आप उसके साथ साथ आपने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, हमेशा ग्राउंडेड बनी रही उनके उनके सामने। तो यही चीज़ वो सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्यों आपने दिया है, अब आपको वो देना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। अब वो चाहते हैं वो भी आपके साथ वही, आप देते गए वो लेते गए, मगर आप चाहते हैं वो गिव एंड टेक हो, इस रिलेशन में गिव एंड टेक हो, जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत से लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है इस साल के एंड में आपका वो केस सॉल्व हो जाए। आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है पर्पोज़ का, और वो पर्पोज़ क्यों करना चाहते हैं, आखिरी का कार्ड आया है आज। काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर, ये कप पूरा इमोशन से ओवरफ्लो होके नीचे गिर रहा है, ओवरफ्लो होकर नीचे गिर रहा है। तो इस वजह से वो आज उनको, अगर आप पास होते शायद वो फूट ही पड़ते, इसलिए कि इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। और विद इन 1 मंथ या 1 वीक अदरवाइज 1 मंथ कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। बहुत से लोगों का रीयूनियन या मिनी यूनियन हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मुझे जो दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कैरियर, नाइट क्या होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड, इधर से उधर जाना पड़ता है। तो मुझे दिख रहा है कैरियर की वजह से आपके पार्टनर को इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता होगा। वो जाते हैं और कई कई दिन तक वापस नहीं आते, या आते होंगे, मिलना नहीं होता होगा आप लोगों का। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल लाइफ अभी देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है मतलब आप जिसकी किस्मत में होंगे तो उसकी तो किस्मत ही खुल गई। ये उनकी अभी की एनर्जी है। काफ़ी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, लो सेल्फ स्टीम है, खुद पे ही डाउट कर रहे हैं कि मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, ऐसा फील कर रहे हैं वो। और एक आपके पास आने के लिए डरते भी हैं, और ट्रस्ट इश्यू भी दिख रहा है मुझे। काफ़ी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू है, कोई तो है एक दूसरे पे बिलीव नहीं करता है, अभी दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है। एक तो आप लोगों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है जो स्ट्रॉन्ग है, जिसको वो रास्ते से हटा नहीं पाते हैं, या उनको बाईपास करके आप तक पहुंच नहीं पाते, इस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मगर स्टेबल हो नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। शादी करना चाहते हैं दिल से, तो क्या चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, और फ्यूचर भी आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ईगो तो कूट कूट के भरा हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो दोनों ही मिरर सोल हो। ट्विन फ्लेम का जजमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम जो होते हैं मिरर सोल होते हैं बचपन से ही। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, एक दूसरे का, जैसे सिक्के के दो पहलू नहीं होते, वैसे होते हैं। उनका खाना पीना रहन सहन, एक इंडिया में होता है, एक इंडिया के बाहर, और इंडिया में हो भी, एक दिल्ली में पला बड़ा होगा और एक वेस्ट बंगाल में, है ना। एक का रिलीजन अलग, एक का अलग, फिर भी दोनों के हैबिट्स सब कुछ सेम होते हैं। क्यों, उनका सोल एक है, माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड हैं वो लोग बचपन से ही। पता नहीं होता है, पता नहीं होता, बाद में डिवाइन मिलवाती है उनको एक दूसरे से, आम फेस टू फेस, तब पता चलता है। जर्नी आगे जब जाती रहती है तब पता चलता है, ओ माय गॉड मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, तब जाके जर्नी स्टार्ट होती है, तब पता चलता है, अदरवाइज बचपन से पता नहीं होता है। पहले घोस्ट किया था, मैनिपुलेट करते थे, और आपको बहुत, मतलब मुझे दिख रहा है मेंटल क्लैरिटी, ये कभी हाँ ना, ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं करते तो ना, ना भी नहीं करते थे, हाँ भी नहीं करते थे। और अगर आप आगे मूव ऑन करते थे, फिर वो इमोशनल होते थे, और आप
उनके करीब फिर आ जाते थे, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गेस्चर से फील करते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये वो अभी की एनर्जी है, और ये सोचकर ही आप आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने फूल की एनर्जी दिखाई, आपको खाई में फेंक दिया, घोस्ट कर दिया सडनली, अनएक्सपेक्टेड वे में, जबकि आपने उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे। जो इंसान खुद अप्रोच करता है, लिफ्ट देता है, और वो ही जाके घोस्ट भी कर देता है, सब जगह से ब्लॉक भी कर देता है। अभी वही इंसान इमोशनल है, आपके प्यार में डूबे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में विक्ट्री मिले, और आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपके साथ वो सेलिब्रेट करें। जब हमारे घर में कोई खुशियाँ होती हैं, ऐसी दरवाजे पे लगती हैं ऐसी क्यारियाँ, तो वो चाहते हैं हर खुशियों में उनके दरवाजे पे ऐसी क्यारियाँ लगें और आप साथ में हो, दोनों मिल के सेलिब्रेट करें। उनकी अभी की एनर्जी ये है। इमोशनल बहुत हैं आपके राजकुमार, आपसे छोटे हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। थोड़े बहुत नहीं, मुझे दिख रहा है 19, 20, 25 साल के भी छोटे हो सकते हैं। पहले मल्टीपल चॉइसेस थी, मल्टीपल ऑप्शंस थे उनके पास, अब सिर्फ आप हो। आप लोग सोशल मीडिया पे, मुझे दिख रहा है, ऑन सोशल मीडिया गेम खेलते हो। मैं गेम इसलिए बोल रही हूँ, वो कब आते हैं आप खबर रखते हो, आप कब ऑनलाइन रहते हो उनको खबर होती है। अब आप कहोगे वो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। फेक अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आपकी अपडेट लेते रहते हैं। ये एनर्जी रीडिंग है, ये एक्यूरेट होती है। हाँ, ये जनरल रीडिंग है, सारी की सारी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। स्ट्रेंथ, अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। वो फेस टू फेस होने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, और आपसे ही स्ट्रेंथ ले रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर कर के आप ही से उन्हें स्ट्रेंथ मिल रहा है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आप तो एम्प्रेस बन चुके हो, दिल दिमाग में आपका हुकूमत है, राज छाया हुआ है। तो आपके अलावा वो नॉर्मल लाइफ लीड ही नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कैसे भूत चढ़ जाना, उसी तरह आप उनके दिल और दिमाग में चढ़ गए हो, जो उतर नहीं रहे हो। ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल है, 9 के 9 कप्स इमोशंस के उनके भरे हुए हैं आपके लिए, मगर शाई नेचर के हैं, हाइड करते हैं, ओपन अप नहीं होते। साथ साथ मुझे दिख रहा है फैमिली की, जो लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड की एनर्जी आई है। जो लोग मैरिड हैं वो आपकी वजह से फैमिली को खोना पड़ेगा, इससे भी डर जाते हैं। उनको लगता है मैं तो स्टेबल लाइफ जी रहा हूँ, जैसी लाइफ है इसमें मुझे हैबिट हो गई है जीने की। अब इस फिर से नई शुरुआत करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो अपनी आराम वाली ज़िंदगी से निकलना नहीं चाहते, जो उन्हें लगता है आरामदायक ज़िंदगी है, इससे मैं निकल के क्यों निकलूं। अभी की एनर्जी ये है। सन का कार्ड आया है, तो वो कुछ भी सोचें, बेशक इस कंफर्ट जोन से ना निकलना चाहे, भगवान उनको निकाल कर ही रहेगा। क्यों? जजमेंट का कार्ड आया है डिवाइन का, और ये खुद सूर्यदेव सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो सूर्यदेव तो उन्हें निकाल के ही रहेंगे उनकी कंफर्ट जोन से, और आपसे मिलवा के रहेंगे। अभी अपने किसी वेल विशर से आपके बारे में बात कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, और चैरिटी भी कर रहे हैं। आपको पाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का 2 इनकम हो सकता है, एक फिक्स और एक साइड बाय साइड होता है ना, पार्ट टाइम कोई इनकम, वो मुझे दिख रहा है। अभी उन्होंने आपको चुन लिया है, जो उनकी एनर्जी है। हो सकता है थोड़ा अभी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, कर्मा भी है, कुछ कर्मा की वजह से भी वो कन्फ्यूज़ हैं, मगर उन्होंने आपको चुन लिया है। या तो आप कमिंग फ्यूचर में फ़ॉरेन जाने वाले हो, या जा चुके हो, ये मुझे दिख रहा है। या आपके पार्टनर फ़ॉरेन में रहते हैं, मतलब आपके पास नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं। अभी तो काफ़ी डरे हुए हैं। दिल कहता है भागकर फीलिंग्स बता दे, और दिमाग कहता है रुक जा, थोड़ा सोच ले। मगर जितना भी उनका दिमाग कहे, एक नई शुरुआत विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ बहुत से लोगों की होने वाली है, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एबेंडन बन के आएंगे,
इसलिए कि अभी आप जिस चीज़ की दुआ कर रहे हो वही आपका अबंडन है। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है अबंडन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे और आपके दिल के दरवाजे से घुस जाएंगे। हो सकता है पास्ट में वो रन कर गए हो इस रिलेशन से, अपनी इंटेंसिटी लव की, आपकी इतनी मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते थे और वो रन कर गए थे। अभी वही इंसान या आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है जो मुझे दिख रहा है। पुराना ही पार्टनर एक्स वापस आएंगे, अदरवाइज मुझे कुछ नया दिख रहा है। नई शादी का ऑफर किसी का आने वाला है, नए नए शादी का ऑफर, नए रिलेशनशिप का ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। या किसी का एक्स वापस आएंगे जो रन कर गए थे या जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था या जो इस जर्नी से भाग गए थे, वो चेंज नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, वो वापस आएंगे। क्यों? आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता चल गया है। वो भाग के जहाँ पे भी जाएं वो अधूरे हैं आपके बगैर। आप दुनिया हो उनकी, आप ही से कंप्लीशन है, आप उनके मिरर सोल हो ये उन्हें पता चल गया है। सुबह उठते हैं आपके बारे में सोचते हैं, रात होती है तो आपके बारे में सोच कर ही सोते हैं। कंफ्यूज हैं मगर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों से ही। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। द चैरियट है, विक्ट्री तो मिलनी ही है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी से मुझे दिख रहा है जल्दी बाहर निकलेंगे, इसलिए कि शादी करना चाहते हैं। जब शादी करना चाहते हैं तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा। अभी थर्ड पार्टी की वजह से पेन है आपको, थर्ड पार्टी की वजह से या क्यों कोई भी थर्ड फैक्टर की वजह से छोड़ के गए थे, अभी उन्हीं की वजह से पेन में है जो मुझे दिख रहा है। आप के लोगों की यूनियन में काफ़ी ऑब्स्टिकल हैं। किसी का कैरियर का प्रॉब्लम है, नौकरी ठीक ठाक नहीं है, किसी का पैसे का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और किसी के तो कोई मैरिड है, किसी की लाइफ में हस्बैंड बच्चे या वाइफ बच्चे, तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से आप दूर हो। और कोई मुझे दिख रहा है उनके पास आपके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो एंगेज हैं, आपसे भी डेट करते हैं दूसरे से भी करते हैं, तो किसको चूज़ करें, ये एनर्जी है। पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, फिज़िकल होना चाहते हैं, इंटीमेट सेक्स की डिज़ायर है अभी, मगर स्टेबल हो तो कैसे हो। दिमाग में इतने हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी उन्हें कहीं मतलब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है आपके साथ सेटल होने का, ये अभी की एनर्जी है। कंफ्यूज है मगर एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इसलिए कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं और डिवाइन भी आप ही की तरफ उन्हें पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है कि जाओ, यही है जिसको हमने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा कर्मा बैगेज हैंड हो रहा है और यूनियन का टाइम आ गया है। डेथ का कार्ड है, तो नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। एक नई शुरुआत, एक नया उजाला आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आपके पार्टनर तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहे हैं और बहुत से हो चुके हैं। दोनों ही पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स म्यूचुअल है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं। इमोशनल काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। डिफरेंसेस भी हैं, आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें उस डिफरेंसेस से, इसलिए कि जब प्यार होता है तो डिफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैटर ही नहीं करती है। अभी फोकस्ड है आपकी तरफ और सोच के एक पहाड़ इकट्ठा कर दिया है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। रात भर जागते हैं और सोचते हैं, सोते नहीं हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से रास्ता भी नहीं दिख रहा है, मगर दिल से चाहते हैं विक्ट्री। अभी बंधे हुए हैं, सिचुएशन जो भी हो बंधे हुए हैं, मगर नई शुरुआत होके रहेगी। जो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है, नई शुरुआत तो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी। तो देखते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
इन्फिनाइट सप्लाई, यू आर सब नहीं सब सॉरी, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। इन्फिनाइट सप्लाई मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्या वर्स मतलब कि एक इन्फिनाइट सप्लाई मतलब एक साथ आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। डिवाइन ये कह रही है, एंजल आपको इन्फिनाइट सप्लाई कर रही है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने एक्सपेक्टेशन से बाहर आपको सडनली दिखेगा कि आपको बहुत कुछ एक साथ मिल रहा है। इन्फिनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। वो आप आपके जो दुख के दिन हैं वो कट रहे हैं। डिवाइन आपको ब्लेसिंग सप्लाई कर रही है और आप रिसीव करिए। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए और ये सारे इन्फिनाइट जो वो सप्लाई कर रहे हैं मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है ना। जो आपने विशेस मांगी थी आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप वेट कीजिए और उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। यही डिवाइन एंजल गाइडेंस है आज की। अब इस चार्म से देख लेते हैं आपके पार्टनर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसे होंगे, है ना। तो देख लेते हैं उनके कुछ निकल के आता है, मैं बता पाती हूँ। हाथ आया है तो उनके हाथ हो सकते हैं सुंदर हो, या वो बहुत मतलब काम करने वाले इंसान होंगे, मतलब वर्कोलिक हो सकते हैं वो। हाथ आया है तो काफ़ी वर्कोलिक होंगे, बिजी रहते होंगे काम में। अब 3 फिश एक साथ आया है, या तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो फ्रेंड के साथ एंजॉय करने वाले इंसान हो सकते हैं। एक फिश जम करके आ गया है तो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में वो आपके बगैर काफ़ी दुखी हैं, अकेले हैं। बेशक वो फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हों मगर अभी अकेला फील कर रहे हैं। एक फिश आया है और यहाँ पे आया है लोटस। या तो उन्होंने आपको पहले फ्लावर गिफ्ट किया है या वो कोई गार्डनर हो सकते हैं, गार्डनिंग पसंद करते होंगे, या आपको कमिंग फ्यूचर में प्रपोज करने वाले हैं। एक लोटस आया है। और क्या है देखते हैं। काफ़ी मतलब होता है ना, सख्त दिल के इंसान है जो मुझे दिख रहा है। शील्ड आया है तो बहुत ही सख्त इंसान है। दिल इतनी जल्दी क्या होता है ना, पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। आप चाहे को सिर पटक लो, पत्थर जैसे हैं जो मुझे दिख रहा है। फिर आया है फीदर, आपको फीदर दिख रहे होंगे, काफ़ी फीदर दिख रहे होंगे। अभी जो लोग ट्विन फ्लेम हैं उनको फीदर दिखते हैं। एंजल बताती है कि मैं आपके साथ हूँ, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन नेचर के थ्रू बात करती है ट्विन फ्लेम से। तो हर आपको जब भी कोई एंजल नंबर या फीदर, इन सब का मीनिंग होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप इमीडिएट मीनिंग यूट्यूब में मिल जाएगा, ट्विन फ्लेम के लिए मीनिंग यूट्यूब में मिल जाएगा। और देखते हैं क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है। एक ही चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि हार्ट, या तो वो आपको दिल दे चुके हैं या दिल में आप रहते हो बताते नहीं हैं, या बहुत से लोगों का बता भी दिया हो। ये फिर शील्ड आया है। मैरिड हो सकते हैं, किसी किसी का बेबी गर्ल हो सकता है, गार्डनर हो सकते हैं, गार्डनर आपके पार्टनर या आप गार्डनिंग करना पसंद करते होंगे। और आप लोगों बटरफ्लाई आया है तो आप लोगों की लाइफ फ्यूचर में बटरफ्लाई जैसी कलरफुल होने वाली है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी कलरफुल लाइफ होगी आप लोगों की। स्टार आया है तो स्टार की तरह चमकोगे, या अभी भी नेम फेम पॉपुलैरिटी होगा आप लोगों का, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और या कमिंग फ्यूचर में आप स्टार की तरह चमकने वाले हो जो मुझे दिख रहा है। और क्या है, नया होगा तो लूँगी, नहीं तो सेम टू सेम होगा तो नहीं लूँगी।
सारे एक जैसे ही हैं। अभी तो दुखी है, मुझे दिख रहा है सब सिंगल फिश ज़्यादा ही है। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं आपके पार्टनर के। हो सकता है कुछ रेजोनेट करें, सब तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो रेजोनेट आपसे ज़रूर करेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। ये पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल पार्टनर की हैं आपके, और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। वाइस वर्सा भी कभी कभी हो जाती है रीडिंग। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस और चार्म से मैंने कुछ आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।